Aisha, can you see me? Yes, sir. Aisha, can you hear me? Yes, sir. Okay, I am going to start, right? Yeah. लास्ट टाइम हमारी रिकॉर्डिंग की हमने डेप्रिसिएशन को जो है वो आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है? डेप्रिसिएशन क्या था सर जी? सर वो सब तो मुझे समझ आ गया, मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी सर। गुड। मुझे आपने जो डेप्रिसिएशन के कॉजेज बताए थे, वो वेयर एंड टेयर, हाँ हाँ, आउटडेटेड, तो उसमें आपने जो सेकंड कॉज बताया था वो मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, सेकंड वाला मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। वो ये था कि जब हमारे पास प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब कोई चीज़ लेकर आते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि एक चीज़ ये होती है कि हमारे पास जब चीज़ आती है तो वो उसमें क्या होता है कि एक तो वेयर एंड टेयर होता है, ठीक है ना? एक तो आपने कह दिया वेयर एंड टेयर होता है, और दूसरा ये होता है कि ऑब्सोलेसेंस ये होता है कि वो आउट आउट ऑफ डेट हो जाता है। क्या हो जाता है? आउट ऑफ आउट डेट ऑफ हो जाता है। आपने जैसे आप लेकर आते हैं कोई अपना वो लेकर आते हैं, सेल फोन लेकर आते हैं। पहले आपने नोकिया 1000 लिया, फिर उसके बाद नोकिया 1000 वो 11 आया, तो क्या हुआ, उसके फीचर्स चेंज हो गए ना, तो आपको क्या हुआ, वो चीज़ क्या हो गई, आउट ऑफ डेट हो गई। फिर उसके बाद जो है स्मार्टफोन आ गए, स्मार्टफोन में फिर आपको टच आ गया, एंड्रॉयड आ गया, तो वो जो पहले वाला जो आपका ब्रांड आइटम था वो क्या हो गया, आउट ऑफ डेट हो गया। तो उसको हम कहते हैं ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस यानी आउट ऑफ डेट, ठीक है? ओके सर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है। और फिर एक होता है आपका टाइम फैक्टर होता है, ठीक है? एक फैक्टर आपको बताया था। टाइम फैक्टर ये होता है कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपकी एक बिल्डिंग होती है, देखा, थोड़े दिनों के बाद वो क्रैक हो जाती है, उसमें जो है क्रैक्स आ जाते हैं, या जो है उसके वाइट वॉशिंग जो है, आपका कलर वगैरह आपने नोट किया होगा, वो थोड़ा सा जो डिम हो जाता है, उखड़ने लगता है, तो ये क्या होता है, ये आपका टाइम फैक्टर होता है जो उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। ये बात भी समझ में आ गई? यस सर। सर ये तो समझ गया था, आपने जो बताया था ना, इनएडिक्वेंसी, स्कार्सिटी वगैरह। गुड। ये वाला समझ गया, ये आ गया, ऑब्सोलेसेंस जी समझ में आ गया आपके? जी तो आज हम जो है वो मेथड से स्टार्ट करें, जी फार्मूले सर। लगाएं। जी। अच्छा सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, ये जो आपने लिखा था कॉस्ट सेल्वेज वैल्यू, ये क्या होती है? हाँ, मैं ये बता रहा हूँ आप देखें। आप जब आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं ना किसी का भी, तो एक होती है आपकी, तीन आपके पास होते हैं। एक होती है आपके पास कॉस्ट, यानी कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि आपने परचेज फॉर व्हाट प्राइस, कौन सी कीमत में आपने उसको खरीदा, 50,000 का, 20,000 का, 10,000 का, ये उसकी कॉस्ट हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई आपकी कॉस्ट? जी सर। एक है सॉल्वेज वैल्यू, या हम उसको कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, ये आपका एक तरह से जो है जंक हो जाता है। आखिर में जब उसकी लाइफ पूरी हो जाती है, जो आपके एक्सपर्ट्स ने बताई है, 5 साल, 4 साल, 6 साल, तो वो जो जंक रह जाता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेज वैल्यू।
आपको जो है, आप अभी वही मैं आपको जो है उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ सेल फोन की। कुछ टाइम आप सेल फोन इस्तेमाल करते हैं तो फिर बेचने जाते हैं तो वो क्या कहता है आपको, भाई अब तो 2000 का रह गया, 3000 का रह गया। आप एसी लेकर आते हैं, उसको 2-3 साल चलाते हैं, फिर उसके बाद आप उसकी कीमत लगाते हैं तो वो कहता है नहीं जी अब तो इसकी 2000 वैल्यू है, 3000 वैल्यू है। तो वो जो आखिर में वैल्यू आई उसको हम कहेंगे सॉल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू। जो यहाँ हमारी तक वैल्यू बच जाती है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके? जी सर। ओके। अब एक चीज होती है आपकी लाइफ। ये लाइफ का मतलब ये होता है कि जैसे हमें बता देते हैं पहले से कि दो दो 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, शाबाश, जैसे हर चीज हाउ की मच, क्लास। हाउ मच योर एसेट विल वर्क, कितना अरसा जो है आपका वो एसेट काम करेगा, वो आपके दोबारा एक्सपर्ट्स आपको बता देते हैं कि ये इसकी लाइफ क्या है। ठीक है, ये तो ये कोई मसला नहीं है ना, ये तो आपकी जो जब नहीं। इनवाइस बनेगी, कैश मेमो बनेगा, उससे पता चल जाएगा कॉस्ट। ये स्क्रैप वैल्यू आपके एक्सपर्ट्स बताएंगे कि इसकी लाइफ क्या है। जब वो लाइफ डिसाइड कर लेंगे कि ये 5 साल चलेगा, 6 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, तो फिर उसके बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या बचेगी कि अगर हम इसको मार्केट में बेचने के लिए जाएं तो उस वक्त आपके हाथ में क्या आएगा उसको बेचने से। क्लियर हो गई? जी। आगे बढ़े। जी सर। ठीक है, अब इसमें ये हो रहा है कि हमारे पास जो है वो 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, हम्म। कि हमने जो है वो डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करना है। हम्म। एक मेथड कहलाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। शाबाश, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है वो यूजुअली चलता है हमारा फर्नीचर, फर्नीचर, बिल्डिंग्स। शाबाश, और बिल्डिंग वगैरह। क्यों चलता है? इसलिए चलता है कि क्योंकि ये नॉन ये प्रोडक्टिविटी एसेट्स में होता है ना अप्लाई। शाबाश, ये हैं हमारे, ये हमारे नॉन प्रोडक्टिविटी एसेट्स हैं। गुड, शाबाश। हम्म। यानी ये डायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व नहीं है हमारे पास। हम्म। तो पहले अभी हम इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं, कुछ फिगर्स डालते हैं, फिर इसको हम डिटेल में आपको बताते हैं। जब ये डिटेल हो जाएगी ना तो फिर आपका डिमिनिशिंग कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ वैसे ही होगा, सिर्फ फार्मूला डिफरेंट होगा। तो हम्म। यहाँ मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ तो वो आगे जाके आपके काम आ जाए। हम ये सपोज करते हैं कि हम एक जो है वो वैल्यू ले लेते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन की। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि वो हमने 25,000 में खरीदी थी। ठीक है, जब हम उसको अपनी फैक्ट्री में, अपने वेयर हाउस में, अपने ऑफिस में लेकर आए तो हमें किसी ने, हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि सर इसकी सैल्वेज, जो सैल्वेज वैल्यू होगी वो होगी हमारी 5,000 आफ्टर 5 years। और सर मशीनरी 25,000 की है। हाँ हाँ बिल्कुल, हमने 25,000 की खरीदी, 5 साल वो चलेगी। 5 साल के बाद उसका जो जंक रह जाएगा, स्क्रैप रह जाएगा, डेबरी रह जाएगी, उसकी वैल्यू रह जाएगी 5,000। यहाँ तक बात सही। समझ में आ गई? और 5 साल चलेगी, सही है। जी। लाइव एस्टिमेट लाइफ 5 years है।
गुड। अब हम जो है उसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। स्ट्रेट लाइन का। सही। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला आपको याद है? आपसे जी कहा था सर। कॉस्ट। कॉस्ट सैलवेज वैल्यू अपॉन एस्टिमेट लाइफ। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। राइट। अब हमारी जो कॉस्ट है वो थी 25,000 माइनस सैलवेज वैल्यू है हमारी 5,000 और हमारी लाइफ है 5 5 इयर्स। years। ठीक है। अब अगर हम 25 में से 5 को माइनस कर रहे हैं तो ये आ गया हमारे पास 20,000 20,000। और हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 400। 4,000। ये हमारा 4,000 क्या सॉरी। है, इस डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। ठीक है। सही। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 2 साल का निकालें तो कितने हो जाएगा? 8,000। शाबाश, 4,000 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये 8,000 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 3 इयर्स का निकालें तो कितना हो जाएगा? 12,000। बट ठीक है। तो हमारी फिर बात क्या हुई थी, हमने ये डिसाइड किया था कि डेप्रिसिएशन इज द कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट which is consumed during a year, during a year। ठीक है। तो अगर हम उसको 1 साल चलाएंगे और ये वाली सारी फिगर्स हम ले रहे हैं तो हमारा 1 साल का डेप्रिसिएशन होगा 4,000। जब वो मशीन 2 ईयर चलेगी तो उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 8,000। 8,000। 3 साल चलेगी तो उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 12,000। 12,000। हर साल कम होती जाएगी। सर आपकी आवाज कटती है। फार्मूला समझ में आ गया आपके? सर आपकी आवाज कटती है। ये भी कट रही है? अब सही है। हाँ। तो फर्स्ट ईयर का हमारा डेप्रिसिएशन निकला 4,000। सेकेंड ईयर का आपने खुद बताया कि निकला 8,000। थर्ड ईयर का आपने भी बताया कि निकला 12,000। यहाँ तक 12,000। तो हमारा सही हो गया, ये बात समझ में आ गई। हम्म। ये अभी हमने क्या किया है, ये हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया है। सही। इसको मैं इरेज कर दूं? जी सर। देखें, जब आप निकालेंगे ना फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन तो उसकी हमें एक एंट्री पास करनी होगी, रिकॉर्ड करना होगा हमारे को डेप्रिसिएशन एंट्री एंट्री टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है। पहले साल जो हमारे डेप्रिसिएशन निकला वो 4,000 निकला था। तो आप एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 4,000, राइट। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 4,000 क्रेडिट। सर प्रोविजन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो जाएगा क्रेडिट। सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मुझे समझ नहीं आया, मतलब 4,000 हमने क्यों लिखा वहाँ? देखें, आपने कैलकुलेट कितना किया था पहले साल का? 4,000। शाबाश। और आपको पता है जनरल में कितना होता है, जो डेबिट होता है वही क्रेडिट होता है। ठीक है। हम्म।
जब आप जनरल जनरल में पहली एंट्री पास करती थी तो आप करती थी हम्म कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, याद हम्म आ रहा है? तो हम्म एक डेबिट होता था, एक क्रेडिट होता था ना। हम्म तो जो डेबिट साइड होती थी वही क्रेडिट साइड होती थी। तो अब ये हम्म नया चैप्टर है आपका, तो आपको ये दो टाइटल्स याद करने होंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये सर, आपको याद पूरी करने एंट्री में होंगे। यही होगा? यही होगा, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो व्हीकल हो। आगे जो है, अगर आपका दिल करता है तो इसके आगे आप जो है वो मशीन लिख दें। आप मशीन लिख दें। अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर लिख दें। अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग लिख दें। आपके टाइटल्स यही दो रहेंगे। सही। क्लियर हो गई बात? जी। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब देखें, ये हमने लिखा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसकी जगह पे आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपका मतलब ये कि माइंड खुल जाए आगे जाके। ये बच्चों वाली एंट्री होती है। जब आप ओ लेवल में आते हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप मुझे बताएं जाता कहाँ है, एक्सपेंस कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाता है या इनकम स्टेटमेंट में जाता है? एक्सपेंस। हाँ, एक्सपेंस को कहाँ शो करते हैं? इनकम इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में। इनकम इनकम स्टेटमेंट। शाबाश। तो अब इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जगह पे आप इनकम स्टेटमेंट भी लिख सकती हैं। वो प्रोविजन आपका वही रहेगा, सिर्फ तो ये तो सेम ही हो गया ना, सही है। टाइम हो गया, वेरी गुड। अब सही। ये इसलिए कराया जा रहा है कि जब आप आगे जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो फिर हमें बार बार जो है वो इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बोलना पड़ेगा। तो फिर इसलिए आपको बेसिक्स में ही हमने बता दिया आज ही, क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्चुअली जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं, और ये हमारा जाता है बैलेंस शीट में। ये हर साल जो है हमारे प्रॉफिट को जो है वो रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन जो प्रोविजन है ना, वो आपका लेजर पूरी जिंदगी चलता रहेगा जब तक कि आप अपने एसेट को सेल ना करें या फिर आप अपने बिजनेस को खत्म ना करें। तो इसका लेजर जो है वो आपका हर साल चलता चला जाएगा। वो अब हम अगली क्लास में मैं कराऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो कि आपको याद हो गया कि सेम चीज है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख दें या इनकम स्टेटमेंट लिख दें या प्रॉफिट एंड लॉस लिख दें, बात एक ही। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपकी? यस सर। ठीक है, इसको इरेज कर दूं? जी सर। सर, अब आप एक क्वेश्चन अपनी मर्जी से खुद दें ताकि मैं एक खुद नहीं, सॉल्व अभी कर एक लूँ। पार्ट रह गया, अभी एक पार्ट रह गया, फिर उसके बाद मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप भी सॉल्व कीजिएगा। फिर मैं आपसे आंसर पूछूंगा, एक पार्ट बाकी सही। है बस। 2 मिनट के लिए सही। रुक जाइए। एक चीज होती है आपकी बुक वैल्यू। मेरा नाम है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? नेट बुक वैल्यू, यानी नेट वैल्यू इन आर बुक्स। कि अगर आज हम उसको बेचने के लिए जाएं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी बुक्स में उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है। अब हम ये पीछे वाला क्वेश्चन करते हैं। देखें, हमारी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 25,000। शाबाश, हमारी कॉस्ट थी 25,000। और हमारा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना निकला था? 4,000। ये बनी हमारी 21,000
बुक वैल्यू, हमारी बुक्स में आज हमारी मशीन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 21,000। क्यों? 4,000 जो है वो हमारा यूज्ड हो गया। अब आपको डेप्रिसिएशन की जो डेफिनेशन थी वो समझ में आई कि हमने क्या कहा था? डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन जो होता है वो होता है कॉस्ट विच इज यूज्ड ड्यूरिंग अ ईयर। कॉस्ट ऑफ अ पार्ट, cost of a part of a fixed asset used during the year। तो हमने जब यूज किया था पहले साल, तो वो 4 साल उसकी 4,000 उसकी वैल्यू कम हो गई, तो हमने वो माइनस किया, तो आज हमारी बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 21। 21,000। गुड। अब अगर हम इसको बेचते हैं 20,000 में, सपोज करें, तो क्या हमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? लॉस होगा। शाबाश। लेकिन अगर हम उसको 22,000 में बेचेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने का? 1,000 का। शाबाश। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई? जी। तो अब हमने पहले क्या किया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, वो हमने कर लिया। फिर हमने आपको बताया कि उसके मेथड्स क्या होते हैं, सॉरी उसके रीजंस क्या होते हैं, वो हमने बता दिया, 3-4 आपको बताए। फिर हमने आपको बताया कि उसके मेथड्स क्या होते हैं, आपने मेथड्स कर लिया। फिर हमने आपको बताया कि आपने उसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है, वो भी आपने कर लिया। और फिर एंट्री के बाद हमने उसकी डिटेल भी बता दी कि वन था वो जो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, हमारा प्रॉफिट जो है वो सही आ जाएगा, एक्सपेंस हमारा उसमें से कम हो माइनस होगा तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर हम ये सब नहीं करेंगे ना, अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ना तो हमारे को एक्चुअल बुक वैल्यू पता चलेगी हमारी एसेट्स की, और ना ही हमारा प्रॉफिट सही आएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा गलत, क्योंकि हमने ये 4,000 जो है वो अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से डिडक्ट ही नहीं किया। आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई थी तो आपने हम्म। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए थे, याद आ रहा है? जी जी। वो ये जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 4,000 उसमें से नहीं माइनस करूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि प्रॉफिट मेरा बढ़ गया, जो कि गलत होगा। तो हमें हर चीज जो है वो रैकेट पे लानी होगी, बुक्स में लानी होगी। यहाँ तक मुझे बताएं अगर कोई इशू है तो, वरना फिर जो नहीं सर। आपने कहा था वो मैं क्वेश्चन आगे कराता हूँ ताकि आपकी समझ में और आ जाए। सर नहीं, मुझे समझ आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा? नहीं। तो मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, आप भी साथ में करेंगे, मैं भी साथ में करूंगा। जी सही है। गुड। सही है। मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिखिएगा, ठीक है? फॉर्मूला ओके। हमारा स्ट्रेट लाइन का ही है, अभी अभी हम सही है फॉर्मूला सही है। स्ट्रेट लाइन का ही ले रहे हैं। ओके। सर आपने स्क्रैप वैल्यू कितनी लिखी है? 6,000। 6,000, 6,000। सही है सर। अब नजर आया? जी सर। अब आप कैलकुलेट कीजिए स्ट्रेट लाइन का, और मुझे जो है सिर्फ 1 ईयर का निकाल के दीजिएगा, 1 ईयर का। सर फिर मैं यहाँ लाइफ पे कर कितनी है? दूंगा। लाइफ है 5 5 इयर्स। ईयर्स। 5 ईयर्स। ईयर्स ना। ओके सर।
क्या आ रहा है आपका आंसर? 480। दोबारा से बताइएगा। 4800। शाबाश, 4800, वेरी गुड। यहां तक बात क्लियर हो गई? जी सर। अब मैं इसमें एक और ट्विस्ट डालूं। डालें। देखें, होता ये है कि ये आपने पूरे एक साल का निकाला है, ठीक है। हम्म। कभी कभी ऐसा होता है कि मशीन जो है वो आप फर्स्ट डे को नहीं खरीदते, 3 4 5 महीने को के बाद खरीदते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो है, मैं इसमें ये लिखता हूँ आगे। मशीन वॉज बॉट ऑन March 1st, ठीक है। सही। आवाज आ रही है? जी सर। अब आप मुझे बताइए इसको देख के कि मुझे कितने महीनों का डेप्रिसिएशन निकालना चाहिए। पूरे 12 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, कितने महीने का? आपका सेंस क्या कहता है? 9 महीने का। 9 महीने। क्यों 9 महीने? सर क्योंकि उसने मार्च 1 से स्टार्ट किया, जनवरी फरवरी और मैंने किया। अच्छा, फिर देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च की तो फर्स्ट आ गई, तो कितने महीने का? 10 महीने का। शाबाश, 10। 2 महीने मशीन नहीं चली। तो अब हम हम्म। क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे चलेंगे। इसको थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अब हम करेंगे 4800 मल्टीप्लाई बाई 10। 10 महीने चली ना, जैन और फेब तो नहीं चली। सही। हाँ, तो अब हम लगाएंगे ऐसे, ये निकलेगा। अब हमारा कैलकुलेशन अब हमारी बनेगी फर्स्ट ईयर की। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 48,000 निकला, 4800 निकला था एक साल का। लेकिन हमें चलानी है मशीन, हमने चलाई 10 महीने। तो 10 महीने की ये छोटी सी कैलकुलेशन हमें करनी होगी। सर आप भी फोर कीजिए, मैं भी थाउजेंड करता हूँ। 4000। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ इसको। वेरी गुड, ये हमारा डेप्रिसिएशन निकला। वेरी गुड, एक्सीलेंट आयशा, एक्सीलेंट, शाबाश। अब आप बस समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है कि उसकी डेट ऑफ परचेजिंग क्या है। अगर डेट ऑफ परचेजिंग जो है वो पूरे एक साल की बनती है तो हम एक साल का निकालेंगे। अगर डेट ऑफ परचेजिंग में जो है वो हमारे 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, हम उसको बाद में लेते हैं, तो वो हम पूरे एक साल में से माइनस करके फिर उसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब एंट्री किसकी बनेगी, 4800 की या 4000 की? 4000 की। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये अब सर मैं सारे एंट्री जितने, बनाऊं? हाँ आप एंट्री बनाइए। फिर दोनों में 4000 आएगा ना, इनकम स्टेटमेंट 4000 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 4000। एग्जैक्टली, वेरी गुड, यही आएगा हमारा, यही आएगा हमारा। अब आप कोई सा भी मेथड लेंगे, आपने फॉर्मूला फिट करना होगा, बाकी सारी चीजें सेम रह जाएंगी, सब सेम होंगी। आपकी बुक वैल्यू कैसे माइनस करेंगे, मालूम करेंगे, वो भी सेम जी रहेगा। सर वो भी एंट्री भी करना है। सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ आपका फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा। तो जब हमारी अगली क्लास होगी तो मैं आपको दूसरा वाला मेथड भी करा दूंगा, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि हमारी हफ्ते में सिर्फ एक ही क्लास रखी है इन्होंने, जी। और वो है सिर्फ और सिर्फ हमारी मंडे को।
अब ये देख लें कि सारे मेथड सब इसी तरह होंगे, सिर्फ आपका फार्मूला डिफरेंट होगा। जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर मैं आपको लेजर कराना समझा दूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। अब मैं आपको 1-2 मिनट दे रहा हूँ, आपने जो कुछ भी किया है उसको थोड़ा सा आप देख लें, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। सर टेक इसका योर टाइम, हमारे 26 पास टाइम है, आराम से इसका देख लें। 20 इसका 26,000 आ रहा है ना बुक वैल्यू। अच्छा, बिल्कुल सही कह रही हैं, 26 आ रही है क्योंकि हमारी ये 30,000 जो है ये इसकी कॉस्ट आ गई, और और 4,000 4,000 प्रोविजन जो फॉर है डेप्रिसिएशन। 4,000 जो है हमारा डेप्रिसिएशन आया। तो आप सही कह रहे हैं, इसकी वैल्यू जो है, नेट बुक वैल्यू जो है वो 26,000 आई। ये हमारा कॉस्ट, ये हमारा डेप्रिसिएशन, और ये हमारी बुक वैल्यू। वेरी गुड, शाबाश, आप सर बिल्कुल आप सही एक जा रहे और क्वेश्चन दे दें, मैं कर हैं। एक और लूंगी। क्वेश्चन दे दूं मैं आपको? हाँ। चले, मैं ऊपर से चेंज कर देता हूँ, आप मुझे करके दिखाइएगा। कीजिएगा जरा। सर लाइफ 5,000 है। जी, लाइफ 5, ओ ओ सॉरी सॉरी 5 ईयर्स है। सही है। 5 ईयर्स। सही है। यार आयशा, आप तो चीता हो गए हैं। अब कल से आपने ही क्लास लेनी है, मैं नहीं लूंगा भाई। सर ऐसी बात नहीं है। सर इसकी भी प्रोविजन और डेप्रिसिएशन 4,000 आ रही है। अच्छा जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। 24 को हमने माइनस किया, 4,000 को माइनस किया 24 में से, तो 20,000 आ गया। 5 से हम कर रहे हैं तो वो आ गया 4,000। एक्सीलेंट। अब इसी की एंट्री होगी, जी। बाकी आपको बुक वैल्यू माइनस कर लेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि बुक वैल्यू हमारी कितनी आ गई। गुड, एक्सीलेंट, शाबाश, कीप इट अप। तो होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है वो नेक्स्ट मेथड करा दूंगा, तो सही है सर। आपका ठीक ठाक जो है वो कवर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप गो थ्रू कीजिएगा मेरी रिकॉर्डिंग को, पहली वाली रिकॉर्डिंग जी को भी सर। जो हमने यूट्यूब पे डाली भी है, फिर पहली क्लास को भी, इसको भी। कोई भी क्वेश्चन हो ना, आप जरूर पूछिएगा मेरी अगली क्लास में। जी सर। ठीक है, अब और कोई है प्रॉब्लम आपका? सर नहीं, बस मैं एंट्री लिख रही हूँ। मेथड्स आपको याद रहेंगे, कॉजेज आपको याद रहेंगे, जी सर। बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको याद रहेगा। यस सर। शाबाश, अगली दफा मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, जब इसी हम का प्रॉफिट इन्वेंटरी एंड वैल्यू, लॉस। हाँ नहीं मतलब वो जब हम सेल आउट कर रहे हैं ना अपने एसेट को, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो हमें प्रॉफिट में जी। जा रही है मशीनरी एसेट या लॉस में जा रहा है, वो मैं अगली क्लास में सही। आपको बता दूंगा। सही है सर। ठीक है, चलें फिर हमारी क्लास होती है खत्म। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट क्लास में आप जरूर पूछिएगा मुझसे, ठीक है। सही है। और सर इसकी नेट वैल्यू भी 20,000 हुई ना, नेट बुक वैल्यू। जी 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 जी, नेट बुक वैल्यू कितनी हुई? 20,000। 20,000, सही है। 24 में से 4 आपका डेप्रिसिएशन निकल गया, सही कह रहे हैं आप। हमारी बुक वैल्यू वही हो गई, सही। सही है। थैंक यू सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को ऑफ कर रहे हैं, और कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप अगली क्लास में मुझसे जरूर पूछिएगा। पहले आपके क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व, फिर उसके बाद जो है अगला मेथड, और हम मालूम करेंगे कि सेल आउट कर रहे हैं हम एसेट, तो उसमें लॉस कैसे होगा या प्रॉफिट कैसे होगा। ठीक है, सही है सर। सही है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू सो आप मच।